के बारे में हमने अच्छे से बातें की, ठीक है ना। देखो बच्चों, हमने 1D के बारे में अच्छे से बातें की, 2D के बारे में अच्छे से बातें की, उसके बाद 3D के बारे में हम बातें करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 3D में अब हमें जो एटम को देखना है ना, एटम को एज अ सर्कल देखना है, सॉरी एज अ स्फीयर देखना है। यहाँ पे पहली बात तो ये कि 3 डायमेंशनल में जब हम एटम को देखेंगे ना, तो बच्चों याद रखना, एटम को एज अ स्पीयर देखना है। एज अ क्या देखना है बताओ? स्पीयर देखना है, स्पीयर देखना है। तो स्पीयर का आपको एरिया पता होगा, बोलो जल्दी। स्पीयर का एरिया क्या होता है, जल्दी बताओ। 4/3, बहुत अच्छे, बताओ जल्दी से। 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अभी 3D में है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज योर वॉल्यूम, लेंगे हम, एरिया तो नहीं लेंगे हम, वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरी बात, ये तो हो गई सर वॉल्यूम की बातें। अब देखो सर, हमें अभी बताओ कि सर सबसे पहले तो ये कि ये जो 2D था उसमें दो तरह के हमने अरेंजमेंट पढ़े। एक तो कौन सा था? एक तो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह से थी, ये वाली, बहुत अच्छे से देखो। और अब मैंने क्या किया, इन इन एटम के एग्जैक्ट ऊपर, इन एटम के एग्जैक्ट ऊपर ऐसे एटम रख दिए। आप समझ में आ रहा है? 3D में जा रहे हैं हम। देखो इसको, इसको लेंथ भी है, विड्थ भी और हाइट भी है। देखो अब इसके ऊपर मैंने एक और एटम रख दिए। मान लो मैं 4 एटम को देखता हूँ, सिर्फ सिर्फ 4 एटम को, आप अच्छे से देखो। और इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। अब मैं 3D में जा रहा हूँ, 2D से कहां पे जा रहा हूं बताओ? 3D में। तो मान लो ये मेरे 4 एटम है, और इनके एग्जैक्ट ऊपर मैंने 4 आइटम रख दिए, 1 2 3 4। देखो ये आप इमेजिन कर सकते हो, आपके पास 4 टेनिस बॉल नीचे की तरफ है और 4 टेनिस बॉल ऊपर रखे हुए। बॉल होते हैं ना टेनिस बॉल, तो 4 एक के ऊपर एक बोले तो। सर अगर मैं इनके सेंटर को देखूं, देखो ये रेड वाले सेंटर में आगे बनाता हूं और ब्लैक वाले सेंटर में पीछे बनाता हूं, छोटे से जानबूझ के छोटा बनाता हूं। ब्लैक वाले पीछे बनाता हूं और रेड वाले सेंटर, देखो रेड वाले सेंटर आगे दिख रहे हैं ना सबको, और ब्लैक वाले सेंटर में पीछे की तरफ बनाता हूं, ये वाला। अगर मैं इनको जोड़ दूं, और ये रेड वाले, ठीक है ना, जोड़ने के बाद एक क्यूब बनता है, सही है ना। तो याद रखना, इस पैकिंग को बोलते, दिस पैकिंग इज नोन एज ए टाइप। देखो लेयर तो सेम है ना, ए टाइप। बोलो भाई, ये तो बात क्लियर है सबको? ये देखो हम, देखो मैं सिंपल इसमें बताता हूं हम कहां से कहां है। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तरफ आया हम, ठीक है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर आपने इसको क्या बोलते थे? ए टाइप बोलते थे, ए टाइप। जो इसमें 3D बनेंगी ना, जो भी इसमें 3D बनेंगी ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे? ए टाइप। इसको भी क्या बोलेंगे? ए टाइप, ठीक है ना। यहाँ पे 3D में याद रखना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो 3D बनेंगी वो इस तरह से होगा दिखने को, ये इस तरह से, कुछ 4 आइटम नीचे और 4 आइटम इनके एग्जैक्टली ऊपर। आपको समझ में आया सबको? और जो सेल बनेगी, यूनिट सेल, याद रखना, यूनिट सेल जो बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी? दिस यूनिट सेल इज नोन एज क्यूबिक यूनिट सेल। इसको बोला जाता है क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर और आसानी से बोलूं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बोलो भाई, क्लियर है सबको? सिंपल क्यूबिक का मीनिंग समझ में आया सबको? हम जब 2D से 3D में आए, तो जो फर्स्ट अरेंजमेंट हमने देखी उसको हमने क्या नाम दिया, जल्दी बताओ? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। चलो अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक क्यूब निकालता हूं। ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है ना। मान लो ये हमारे पास क्यूब है, ये मान लो क्यूब है। अब इस क्यूब को अच्छे से देखो सब, ठीक है। इस क्यूब को अच्छे से देखो, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे रेड वाले आइटम ऊपर की तरफ निकाल रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ। ये 1 2 3 4, ये ऊपर वाले रेड आइटम। ब्लू वाले देखो, 1 2, इधर होगा 3rd 4th। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि 4 आइटम ऊपर की तरफ है
और 4 एटम नीचे की तरफ है। और जो भी ऊपर वाले एटम है ना, देखो ये ऊपर वाला एटम है ना, एक दूसरे को टच कर रहे, दिखाई दे रहा है सबको ऊपर वाला, देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, ये रेड वाला एटम देखो, ये एक दूसरे को टच कर रहे ऊपर वाला एटम, ये सर्कल, इसको एज अ स्फीयर देखो, ठीक है ना। अब 3D की बात चल रही है, मतलब एक कमरे में आप इमेजिन कर सकते हो। सिमिलरली ये भी एक दूसरे को टच कर रहे, ठीक है ना, ये दोनों भी एक दूसरे को टच कर रहे, ये भी एक दूसरे को टच कर रहे इस तरह से, ठीक है ना। आपको सबको समझ में आ रहा है? यानी कि मुझे बस इतना बताना था कि इसको मैंने छोटा करके लिखा है। अभी आप दूसरी इमेज देखो, दूसरा पिक देखो, फोटो देखो दूसरा, यहां पे देखो मैंने क्या किया, इनको अभी मैंने छोटा कर दिया, ये ऐसा इस तरह से कुछ, समझ में आया सबको? नीचे की तरफ 4 आइटम, ऊपर एक्चुअल में एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, एक्चुअल में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक में। लेकिन उसको दिखाते समय इस तरह से दिखाऊंगा मैं। मैसेज करो सबको, यहां तक की बातें क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं, सुनो अच्छे से, अगर मैं सिंपल क्यूबिक की एक फेस की बात करूं, ऊपर वाले फेस की, मान लो ऊपर वाले फेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मान लो मैं ऊपर वाले फेस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मान लो ऊपर वाला फेस है मेरे पास, ऊपर वाला फेस है, ये ऊपर वाला फेस है, ठीक है ना। अब ऊपर वाले फेस में आप सबको पता है कि 4 एटम होते हैं, तो देखो मैं किस तरह से एटम को रिप्रेजेंट करता हूं, 1 2 3, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ दिखाता हूं तो दिखने में आपको भी अच्छा लगेगा। देखो 1 2 3 4। अब अच्छे से देखो, यहां पे देखो ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, देखो सारे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब आपको पता है ये क्या होता है, एज लेंथ क्या होता है, जल्दी बताओ, एज लेंथ क्या होती है, जल्दी बताओ मैसेज करके, एज लेंथ क्या होती है, एज लेंथ क्या होती है आपकी? तो आप बोलोगे सर एज लेंथ होती है ए, यस और नो? मैसेज करके बताओ, एज लेंथ आपकी ए होती है, सही है ना। और मुझे बताओ रेडियस क्या होती है, तो आप बोलोगे सर जी रेडियस होती है इसकी, सर जी रेडियस होती है सर आर और आर। तो मुझे बताओ ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, ए इज इक्वल टू क्या, 2r। समझ में आया सबको? ए और आर के बीच में का रिलेशन समझ में आया सबको? इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, यहां पे लिख देता हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए और आर का रिलेशन सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, जल्दी से बता दो। जहां पे एटम टच कर रहे हैं उस पार्ट को पकड़ो और वहां से ए और आर का रिलेशन निकालो। सिंपल क्यूबिक, आई होप सभी सबको क्लियर है। अब दूसरी बात, दूसरी बात, अगर मैं एक आपके सामने एक इमेज बना दूं, कौन सी वाली, ये वाली देखो, इसको अच्छे से देखो, ठीक है ना, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखो और कोशिश करो समझने की। इसको अच्छे से देखो और कोशिश करो क्या, समझने की। अब यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे अच्छे से देख लो, ओके। अब देखो इनको मैं जोड़ देता हूं जिस तरह से, रेड वाला देखो, रेड वाला देखो, मैं रेड से रेड को जोड़ रहा हूं, ब्लैक वाले को देखो, पीछे वाले को, ब्लैक वाले को उससे जोड़ रहा हूं, तो झगड़े मत करते बैठ जाना। और ब्लू वाले सेंटर को ब्लू वाले से जोड़ रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से, और फिर इनको जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। मजा आया सबको? अब रही बात, गजब हो गया सर ये तो, रही बात क्या रहा, कहा क्या बाकी है, ठीक है ना। अब रेड से रेड को जोड़ दो वापस से बीच में से, ठीक है। ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला, ब्लू से ब्लू को जोड़ दो, ये, हाँ ठीक है, ओके, ओ बहुत अच्छा। चलो अभी क्या आप सबको देखो, मुझे आपको निकालते आया नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए, लेकिन आपको दिख रहा है ना टोटल क्यूब कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, तो देखो आप सबको देखना, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा देखो, देखो ये यहां पे देखो, ठीक है ना, और पीछे की तरफ 4 है, मतलब टोटल, एक क्या कर दिया मैंने, देखो यहां पे अच्छे से बॉक्स देखो, मैं काउंट करके दिखाता हूं, ये सामने वाला एक दिखा सबको,
ठीक है ना। उसके बाद देखो ये पीछे वाला दूसरा क्यूब दिखा सबको, पीछे वाला, उसके बाद ये थर्ड, और ये ऊपर 4 और नीचे देखो ये वाला 5, ये 5 6 7 8, टोटल 8 क्यूब है। समझ में आया सबको। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे एक एटम रख दूं, यहां पे बीच में एक एटम रख दूं, तो ये जो एटम है आपका, ये कितने क्यूब में शेयर है, मैसेज करके बताओ। ये कितने मतलब आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि नीचे की तरफ 4 कमरे है, नीचे की तरफ 4 कमरे है, और ऊपर की तरफ 4 कमरे। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। नीचे की तरफ 4 कमरे और ऊपर की तरफ 4 कमरे। तो मुझे बताओ एक क्यूब कितनी जगह पे शेयर है। तो आप बोल सकते हैं सर एक एटम 8 जगह पे शेयर है। बोले तो 1/8। समझे या नहीं समझे। ऐसा पैटर्न रिपीट होता है, याद रखना, दिस पैटर्न इज गोइंग टू बी रिपीट। ये पैटर्न ऐसा रिपीट होता है आगे की तरफ, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, तो उसको आप चिंता मत करने की कोई जरूरत नहीं। तो याद रखना, अगर मैं कभी भी एटम को कहां पे रख दूं, अगर एटम को कॉर्नर पे रख दूं, तो एक कॉर्नर वाला एटम कितनी जगह पे शेयर होगा, बताओ जल्दी से। कॉर्नर वाला एटम शेयर होगा 1/8। क्या सबको क्लियर है अभी, बताओ जल्दी से। 3D की बात कर रहा हूं, 3D के में, 2D अब खत्म है। 2D में एंगल वाला कंसेप्ट था। जो कॉर्नर वाला एटम है वो 1/8 शेयर है, कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाला आपका शेयर है 1/8 कॉर्नर, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ ये फेस वाला कितने जगह पे शेयर है, ये वाला, ये फेस वाला। अगर फेस सेंटर पे एटम है तो बताओ ये कितनी जगह पे शेयर होगा। मान लो एक कमरा है ऊपर की तरफ, और यहां पे मान लो एक एटम है और एक कमरा है ऊपर की तरफ, तो बताओ ये एटम कितनी जगह पे शेयर होगा। अरे एक इमेजिन करो, एक कमरा है, बहुत अच्छे, दो, एक कमरा ऊपर है एक कमरा नीचे। समझ में आया। तो ये जो बीच फेस वाला जो एटम है ना, देखो फेस सेंटर वाला, यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये फेस सेंटर वाला, या तो ये ऊपर वाले में शेयर होगा, देखो आधा ऊपर में, आधा ऊपर की तरफ और आधा नीचे की तरफ। बोले तो मैं लिख सकता हूं जो फेस वाला एटम होगा ना, फेस वाला, और 1/2 शेयर होगा। बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ बॉडी सेंटर वाला, मान लो एक यूनिट सेल है मेरे पास, मान लो ये मेरे पास क्यूब है, ये मान लो मेरे पास कोई क्यूब है, और इसके बॉडी के सेंटर को कोई एटम है कुछ इस तरह से, तो ये कितने इसमें शेयर होगा, मैसेज करके बताओ। एक रूम के अंदर आपने बीच में फुटबॉल रख दी, तो एक ही इसमें शेयर होगा ना। तो याद रखना बहुत अच्छे, बॉडी सेंटर का जो एटम होगा ना, बॉडी सेंटर का, वो कहां पे शेयर होगा, एक ही यूनिट सेल में शेयर होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छे। क्या आप सबको यहां तक की बातें क्लियर है। 1/8, 1/2 और एक ही इसमें शेयर होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छे। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा रहा हूं ना। अब आप मुझे बताओ ये क्या, कहां गया, हाँ ये यहाँ पे देखो। अब आप खुद से थोड़ा सा सोच के बताओ बच्चों, एकदम बहुत ही सोच समझ के इसका जवाब देना मुझे। ये तो सबको क्लियर है कि कौन कहां पे शेयर होगा, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मुझे आप दो। मान लो, बहुत ही अच्छे से सुनना, मैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल बना रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं बॉडी सेंटर बनाने के लिए क्या करता हूं पता है क्या, पहले कलर चूज कर लेता हूं, ब्लैक, मान लो ब्लैक कलर है। अब देखना यहां पे एक एटम है, ठीक है ना, यहाँ पे एक एटम, देखो बॉडी, सॉरी, सिंपल क्यूबिक का मतलब ये वाला होता है ना, ये वाली यूनिट सेल। ये देखो एक ही यूनिट सेल निकाली मैंने आगे वाली। ऐसे यूनिट क्या होती है बोलो, ऐसे ही एटम सब जगह पे रिपीट होते जाते। अरे भाई समझे, ऐसे एटम, अब क्लियर है, ऐसे एटम सब जगह पे रिपीट होते जाते। यस और नो, जल्दी बताओ। सिंपल क्यूबिक का मीनिंग समझ में आया सबको। इस तरह का पैटर्न सब जगह पे रिपीट होने वाला है। इसी तरह का पैटर्न सब जगह पे क्या होगा, रिपीट होगा। दैट इज योर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब रिपीटिंग यूनिट होती है जो होती है सिंपल क्यूबिक। अब मुझे बताओ एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है। ये एक एटम, किसी भी एक एटम को पकड़ो, इस वाले को पकड़ता हूं, कितने एटम को टच कर रहा है, जल्दी से बताओ। ये वाला एटम कितने एटम को टच कर रहा है, आप देखो और बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। ये जो एटम है ना, ये कौन कौन से एटम को टच कर रहा है, तो आप अच्छे से देखो। पता नहीं 8 कैसे कहा आपने, तो अगर 8 कहा तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी बताओ। कोई बोल रहा है 4 एटम को। अरे मुझे एक बात बताओ, आपको यहां पे देख के बताओ ना। देखो ये एक एटम है ना, सर ये इसको भी टच कर रहा है, सर इसको भी टच कर सकता है, वो इसी को, इसको भी टच कर सकता है, सर इसको भी टच कर सकता है, ऊपर वाले को भी टच कर सकता है, नीचे वाले को भी टच कर सकता है। अब इनके अलावा किसी को टच कर रहा है क्या हो, आप बताओ खुद से। अरे इसको और से, इसको आसानी से देखो,
मैं कोई कॉर्नर का आइटम लगा देता हूं यहाँ पे, मान लो ये कॉर्नर का आइटम है, मान लो ये मेरी यूनिट सेल है, ये क्यूब है मेरा, ठीक है ना। देखो ये मेरा क्यूब है, आप खुद से थोड़ा देखना बताना, ये एटम इस वाले प्लेन में इसको टच करेगा, उसके साइड वाले को टच करेगा, इस वाले यूनिट सेल को यहाँ पे टच करेगा, इस वाले एटम को यहाँ पर भी टच कर सकता है, सिमिलरली ऊपर की तरफ भी टच करेगा ये वाला। उसके बाद ये एटम यहाँ इस वाले प्लेन में 4, इस वाले प्लेन में 4 इसको टच करेगा, इस वाले प्लेन में 4 को टच करेगा। दिख रहा है ना सबको, ये देखो दिखाई दिया सबको, ये ऑक्टाहेड्रल देखा, दिखाई दिया सबको। तो आप 8 किस एंगल से बोल रहे थे मुझे नहीं पता, 4 बोल रहे थे, किसी ने भी 6 आंसर नहीं दिया। अब समझ में आया, सिंपल क्यूबिक में एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बताओ जल्दी से, 6 होता है। समझ में आया सबको, बताओ जल्दी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। मैंने कोई चीज आपको हमेशा बता रहा हूं, याद मत करने की कोशिश करो, आप याद मत करो, आप उस चीज को समझो। बोलो क्लियर है सबको। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है, कितना होता है बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर एटम कितना होता है, 6 होता है। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सी वाइड प्रेजेंट है, मैसेज करके बताओ। सिंपल क्यूबिक के अंदर वाइड्स कौन सी प्रेजेंट है बताओ, वाइड कौन सी प्रेजेंट है बताओ जल्दी, विच टाइप ऑफ वाइड इज प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ वाइड इज, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कभी, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, मैंने कभी बताया आपको कि 3D में स्क्वायर प्लेनर वाइड आती है क्या? आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आप विदाउट ये देख के, ये स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है तो स्क्वायर प्लेनर बोलते, अरे वाइड पढ़ाते समय मैंने बताया था, वाइड पढ़ाते समय मुझे समझ में नहीं आता, आप सोचते क्यों नहीं हो। वाइड पढ़ाते समय मैंने बोला था एक 2D वाइड होती है और दूसरी होती है 3D वाइड। 2D में दो होते हैं, एक तो ट्रायंगुलर होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, 3D में होती है सर टेट्राहेड्रल। और आप इधर क्यों जा रहे हो, हम 2D तो पढ़ रहे नहीं ना, हम 3D पढ़ रहे हैं ना। तो एक तो टेट्राहेड्रल होती है, दूसरी होती है ऑक्टाहेड्रल और तीसरी होती है क्यूबिकल वाइड। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पे क्यूबिकल वाइड प्रेजेंट है, क्यूब है ना यार, क्या आप इसमें भी इतना सोच रहे हो। यहाँ पे कौन सी वाइड प्रेजेंट है, क्यूबिकल वाइड। बोलो क्लियर है सबको। स्क्वायर क्लोज सॉरी सिंपल क्यूबिक के बारे में यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है। और वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड, 8। ये था अभी तक की बेसिक। ठीक है। वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा क्यूबिकल वाइड का, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो हमने सिंपल क्यूबिक, देखो हम स्क्वायर प्लेनर गए, स्क्वायर प्लेनर वाइड हमने देखा जो कि 2D में था। स्क्वायर प्लेनर से हम सॉरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी हमने, कौन सी देखी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो कि 2D में था। हमने उसके ऊपर एक और लेयर रखा और आए 3D के अंदर, और हमने कौन सी देखी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या देखा हमने, बोलो भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहली बात ए और आर का रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल टू 2r। दूसरी बात हमने पढ़ी कोऑर्डिनेशन नंबर एटम का कितना था, बोलो भाई 6 था। तीसरी बात हमने पढ़ी वाइड कौन सी प्रेजेंट होती है, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर वाइड प्रेजेंट होती है क्यूबिकल वाइड। उसके बाद हमने पढ़ा कि वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बोलो भाई 8 होता है क्या। और अब मुझे बताओ सिंपल क्यूबिक के अंदर, मुझे बताओ बहुत ही ज्यादा सोच समझ के दो, ये था सिंपल क्यूबिक, ये था सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसके हर कॉर्नर पे एक एटम था, हर कॉर्नर पे एक एटम था और एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने जानबूझ के छोटा दिखाया क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। और अब मुझे बताओ कॉर्नर वाला एटम कितने में शेयर है, आप बताओ 1/8 में शेयर है, यस और नो बताओ जल्दी से। कॉर्नर वाला एटम 1/8 में शेयर है, तो टोटल कितने एटम है बताओ जल्दी। सर 1/8 इंटू 1/8 इंटू ऐसे कितने बताओ, 1 2 ऐसे टोटल कितने 8 है। तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो z कितना आ गया, समझ में आया z कैसे निकाला मैंने। 3D के लिए z किस तरह से निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। 3D के लिए हम शेयरिंग वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। समझ में आया सबको, बोलो जल्दी क्लियर है या नहीं। एक मिनट, हेलो, मैसेज करके बताओ क्या सिंपल क्यूबिक के बारे में आपको। देखो हम 2D में जैसे मैंने पढ़ा है ना कि किस तरह से एटम काउंट करते हैं, उसी तरह से करो।
लेकिन 3D में मैंने अभी बताया कि एटम हम किस तरह से काउंट करेंगे कि इस यूनिट सेल के अंदर टोटल कितना एटम है, Z कितना आएगा आपका 1 आएगा। मैसेज करो, क्या आप सभी को क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चों, आप सभी को क्लियर है अच्छे से, हाँ या ना? सबको Z समझ में आया कैसा आया? सर एक एटम 1/8 में शेयर है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कितने टोटल 8, तो आपका Z आ जाएगा 1। चलो अब हम बढ़ते हैं सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि हम 3D में पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी? तो आपको पता है सर पैकिंग इफिशियंसी होती है, बताओ पैकिंग इफिशियंसी होती है स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम, स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम, स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम डिवाइडेड बाय स्पेस ऑक्यूपाई बाय यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय कितना 100। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ स्पेस कैसे निकालते हैं? तो आपके पास Z पता है, इनटू एरिया क्या आएगा अभी इस बार आएगा सर 4/3 पाई आर क्यूब, एक्चुअली वॉल्यूम आएगा क्योंकि अभी हम 3D की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? और Z कितना आएगा बता दो सर? Z आ जाएगा 1। देखो हम जब सर्कल, देखो 2D की जब बात कर रहे थे तब हम पाई आर स्क्वायर ले रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे सर्कल देख रहे थे। देखो मैंने पहले बताया था कि 2D में एटम को एज अ सर्कल देखना है और 3D में एटम को एज अ स्पेयर देखना है, तो हम वॉल्यूम लेंगे। और नीचे तो क्यूब है ना, यूनिट सेल हमारा कौन है? पहले क्या था? स्क्वायर था, अभी क्या है? क्यूब है, तो नीचे आ जाएगा ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज पैकिंग इफिशियंसी। सबको फॉर्मूला समझ में आया किस तरह से लिखा मैंने? यहाँ पे Z लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। जल्दी बताओ 3D के लिए पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला सबको क्लियर है? वहां पे सर्कल था पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है 4/3, यहाँ पे सॉरी वहां पे सर्कल था, यहाँ पे स्पेयर है तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। वहां पे स्क्वायर था तो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बोलो? क्यूब है तो ए क्यूब। ठीक है, अब मुझे बताओ Z कितना है? सर Z 1 है मल्टीप्लाई बाय बोलो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, देखो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, इसको यहाँ पे लिख देता हूं। देखो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आएंगे? Z हमें पता है, तो Z कितना है 1, तो देखो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ए और आर का रिलेशन आपको पता है, तो ए की जगह पे ऐड कर दो 2r का क्यूब। समझ में आया सबको? तो इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, इसका आ जाएगा 8r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों आप जब इसको सॉल्व करोगे ना पाई की वैल्यू ऐड करके, तो पैकिंग एफिशिएंसी आपके आ जाएंगे 52.4%। इसको याद ही रख लो, मैं तो कैलकुलेट करके, मैं तो सीधे वैल्यू बता रहा हूं, आप कैलकुलेट कर लेना। पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएंगे 52.4% समझ में आया सबको? यस और नो बताओ अभी। सिंपल क्यूबिक के बारे में इतनी बातें सबको समझ में आई? सिंपल क्यूबिक के बारे में इतनी बातें सबको क्लियर है? हम्म। अब देखो, अभी तक आपको एग्जाम से पहले ये टेबल याद करना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो कि हम 3D में पढ़ रहे थे। सबसे पहली बात देखो, आपको एग्जाम से पहले क्या पढ़ना है? क्या सेकंड एंड थर्ड पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या? क्वेश्चन बताओ वापस से। सर सेकंड एंड थर्ड पैकिंग एफिशिएंसी सेम तो आई, कहां पे सेम आई रे? कहां पे सेम आई? 2D की क्या आई थी आपको याद है क्या? 2D में क्या क्या आई थी? एक आई थी 90.6%, और यहाँ पे, अरे एक बात बताओ मुझे, आपको क्या लगता है जितने केसेस आपने कभी सोचा है कैसे सेम आ सकते हैं? 2D के सॉलिड एग्जिस्ट ही नहीं करते सबसे पहली बात, और सेम आ ही नहीं सकती कभी भी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे सेम आएंगी? एक 78.5 था वो की फिक्स रहती है, ये 90.5। अब मुझे आप बताओ, आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर क्या क्वेश्चन है कि सर 2D और 3D में, रुको रुको थोड़ा रुक जाओ, आपको बताता हूं मैं कि आपने क्या सोचा और क्या नहीं सोचना चाहिए सॉलिड स्टेट पढ़ते समय। आपने सोचा होगा कि सर 2D और 3D की पैकिंग एफिशिएंसी सेम आई तो सॉलिड किस में बनेगा? सॉलिड 2D में बनेगा। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे। मान लो पैकिंग एफिशिएंसी 2 डायमेंशनल की कितनी आ गई? 99% है, और 3 डायमेंशनल की पैकिंग एफिशिएंसी 20% है। बताओ सॉलिड किस में बनेगा? 2D की पैकिंग एफिशिएंसी 99% है और 3 डायमेंशनल में पैकिंग एफिशिएंसी 20% है।
अरे 2D में सॉलिड कैसे बनेगा? आपने लाइफ में 2D कैसे 2D बना सकते हो? सॉलिड जब भी बनता है 3D में बनता है, समझ में आया? यह हाइपोथेटिकल चीज है, हाइपोथेटिकल, जो मैं 3D को समझाने के लिए आपको बताते जा रहा था। 2D आए तो 3D आएगा, क्योंकि आप 2D को जब समझते हो तब 3D की तरफ चलते हो। एग्जाम में आप ही कभी सोचा है, आप जितने भी लाइफ में सॉलिड देखते हो, क्या वो सॉलिड 2D है? आपने कभी देखा कोई 2D सॉलिड है जिसको लेंथ, और सारे तो 3D है ना भाई? तो आपको क्वेश्चन 2D में ऐसा कोई पूछ ही नहीं सकता, तो ये दिमाग से निकाल लो। ठीक है, अब क्लियर है सबको? जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वो 3D में पूछ रहा होगा, ठीक है ना? अगर 2D में पूछ, आपको कभी भी 2D और 3D का कंपैरिजन नहीं पूछेगा भाई। क्यों पूछेगा वो? क्या जरूरत है पूछने की? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती 2D के। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सिंपल क्यूबिक के बारे में आपको याद रखना है। सिंपल क्यूबिक के बारे में आपको क्या याद रखना है, देखो मैं बता देता हूं, 1 मिनट। पीछे की तरफ जा रहा हूं ना, क्या कर दिया। चलो यहाँ पे देखो, सिंपल क्यूबिक के बारे में आपको क्या याद, एग्जाम से पहले सबसे पहली बात, a इज इक्वल टू 2r, ए और r का रिलेशन। दूसरी बात आपको याद रखनी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है एटम का? 6। क्यूबिक वाइड प्रेजेंट होती है, कौन सी वाइड प्रेजेंट होती है? क्यूबिकल वाइड। पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा बताओ? 0.52%, 52 ये होगा पैकिंग फ्रैक्शन। और वाइड कितनी होगी जल्दी बताओ, परसेंटेज वाइड कितनी होगी? तो आप देख सकते हो 48.6 के आसपास, आई थिंक 47.6 के आसपास आ जाएगी, ठीक है ना? ये होगा परसेंटेज वाइड। तो याद रखना इतनी चीजें मोर देन सफिशिएंट है। और नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे? जेड कितने आ जाएगा? बोलो भाई, 1 आ जाएगा। बोलो सिंपल क्यूबिक सबको समझ में आया? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। क्या सबको सिंपल क्यूबिक के बारे में इतनी चीजें क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। उसके बाद अब बॉडी सेंटर की तरफ चलता हूं मैं। आगे देखो, मान लो ये मेरे पास लेयर है, 4 आइटम नीचे की तरफ है। अब सुनो, अब मैंने इस 4 टेनिस बॉल के ऊपर, मैं बस आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये भी कहां पे आएगा? ये स्क्वायर प्लेनर है ना। अब आपने मान लो 4 आइटम है, अब मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट वाला आइटम है ना, बहुत अच्छे से सुनो, ये 4 टेनिस बॉल है इस तरह से। बच्चों 4 टेनिस बॉल है, और नेक्स्ट टेनिस बॉल आपने कहां पे रख दी? इन चारों के बीच में रख दी। तो आप मुझे बताओ, चारों के बीच में रखने के बाद ये जो नीचे वाले 4 टेनिस बॉल है वो क्या हो जाएंगे? थोड़े से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बताओ जल्दी से? दूर हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई? आप सोच के देखो ना, नीचे 4 लेयर है, ऐसे 4 एटम से, और एक एटम आपने उसके ऊपर रख दिया, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले 4 एटम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? बताओ जल्दी से। नीचे वाले 4 एटम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? थोड़े से दूर हो जाएंगे। आप सोच के देखो, 4 टेनिस बॉल लाओ और नेक्स्ट आने वाला टेनिस बॉल उसके ऊपर रख दो, तो ड्यू टू मास, इनके मास बढ़ने की वजह से ये नीचे वाले टेनिस बॉल थोड़े से क्या हो जाएंगे बताओ? थोड़े से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। और ये था आपका ब्लू वाला टेनिस बॉल, जो कि इन सबको टच कर रहा है। अब क्या करेंगे सर, इसके ऊपर हमने एक और लेयर लगा दी, ब्लैक वाली, इसके ऊपर सेम, इसके ऊपर लेयर लगा दी, देखो ये वाली लेयर। समझ में आया सबको? देखो ए वाली लेयर, तो ये हो गया आपका, ये दूसरी वाली लेयर इसके ऊपर, तो ये हो गया आपका ए बी टाइप ऑफ सॉलिड। समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। सबसे पहले ए लेयर, देखो ए लेयर हमारी ब्लैक वाली, देखो ए लेयर, और ये बी लेयर दिख रही है सबको, ये ब्लू वाली। मतलब इसको और अच्छे से बताओ मैं, क्या है एक्चुअल में ये देखो। मान लो ये लेयर है हमारे पास, सारे के सारे स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब मैंने जो नेक्स्ट एटम है ना बच्चों, वो इसके ऊपर रख दिया इस तरह से, इस वाइड को मैंने ढक दिया। नेक्स्ट आने वाला इनके ऊपर रख दिया। अब समझ में आया सबको क्या चल रहा है? देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने में, लेकिन आप समझदार हो अभी, कि सर नीचे की तरफ 4 एटम है, बीच में एक एटम मैंने रख दिया उनके ऊपर, और ऊपर की तरफ एक और एटम, सेम लेयर रख दिया मैंने। तो आप इसको अच्छे से देखो बच्चों, इसको अच्छे से देखो। अब मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकता? बहुत अच्छे से सुनो, कि सर देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना मैं, देखो इस तरह से, कि एक एटम बॉडी सेंटर की तरफ है, सही है ना? सही है ना? बोलो भाई, एक एटम बॉडी सेंटर की तरफ है, और बाकी के एटम कहां पे? बोलो कॉर्नर पे। मैसेज करो, अब समझ में आया सबको इस यूनिट सेल का मीनिंग?
जल्दी बताओ क्लियरली, यस और नो, बताओ यस और नो। क्या ये वाले यूनिट सेल सबको क्लियर हो रहे हैं ना, किस तरह से बनाई मैंने? तो इस अरेंजमेंट को सबसे पहले मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा इस अरेंजमेंट को क्या बताऊंगा मैं? सर ए बी, ए, उसके बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, समझे? अभी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब मुझे आप बताओ, सच में बताओ, सोच के बताओ, इनमें से कौन कौन से एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं? मैं इसको और अच्छे से बनाता हूं, ठीक है ना? देखो, इसको और अच्छे से बनाता हूं मैं, सुनना अच्छे से। इसको बहुत अच्छे से मैं बनाता हूं, देखो, बहुत ज्यादा अच्छे से देखो। हाँ, मैं देखो क्या करता हूँ, ये वाला एक एटम है, 3 एटम बनाता हूँ, 3, 1, ठीक है ना? ये देखो, ये 1 थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं। 1 मिनट रुक जाओ, पहले ब्लू वाला बना देता हूं जो कि बीच में था, सेंटर वाला आइटम। ये सेंटर वाला आइटम है अपने पास, सेंटर वाला आइटम है। ये रेड वाला देखो कॉर्नर का, और सिमिलरली ये इधर वाले कॉर्नर का। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की, अगर आप डायगोनली जाओ ना बच्चों, चलो मैं थोड़ा सा क्यूब अच्छे से नहीं बनाया मैंने, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा क्यूब अच्छे से बना लेता हूं, ठीक है? इस कॉर्नर से देखो, इस पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर की तरफ देखो, पीछे वाले कॉर्नर से आगे वाले कॉर्नर की तरफ देखो, ठीक है ना? आप समझ में आ रहा है सबको मैं क्या देखने की बात कर रहा हूं? अब आपको पता है सर, यहां पे एक एटम होगा, सर इधर भी एक एटम होगा, और सर बीच में एक एटम होगा, ये वाला। और आप सबको एक बात पता है सर, ये एटम एक दूसरे को टच करेंगे डायगोनली। समझ में आया सबको? आपको इमेजिन हो रहा है कि मैं क्या बताना चाहता हूं? देखो, जब मैंने इसको निकाला था, अब ये वाला पिक देखो आप, इस वाले को, तो आपको पता है कि सर हमने इसके ऊपर जब एटम रखा ना, तो ये ब्लैक वाले एक दूसरे से दूर चले गए, मान लो इस तरह से, लेकिन इनके ऊपर ब्लू था, मान लो ये ब्लू वाला था। अब जब हमने इसके ऊपर कोई एक एटम रखा, मान लो ये वाला, तो आप मुझे बताओ, रेड से दिखा रहा हूं, ठीक है ना? इनके ऊपर वाला लेयर रेड से दिखा रहा हूं। आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, ये ब्लू वाला, ये जो ब्लू वाला है, मान लो ये बीच वाला जो एटम है, बॉडी सेंटर वाला, ये किस किस को टच करेगा? ये बॉडी सेंटर वाला सबको टच करता है। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? बॉडी सेंटर वाला सबको टच कर। अब मैं डायगोनल की बात कर लेता हूं, सिंपल। मैं देखो डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं। ये एक हमारा एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये सामने वाला कॉर्नर, मतलब आपको समझ में आया ना, एक क्यूब का सामने वाला कॉर्नर है, अभी मैंने आपको दिखाया था। मान लो यहाँ पे एक एटम है इस तरह से, यहाँ पे एक एटम है, और बॉडी सेंटर एटम है,